हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनसीईआरटी स्टडी ए1 के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले वाले लेक्चर मानी भाग नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कंप्लीट करेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत, संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफे विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत होने पर ही आपको ग्राफी विधि लगानी है और हल करना है। तो चलते हैं सवाल पे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम सीखेंगे। एक मिनट। हेलो, चलेगा। थोड़ा सा इससे पहले हम पढ़ते हैं क्या पढ़ना है हमें। देखिए, अपने पास है जो सारणी थी समीकरण युग्मों की, किस प्रकार कौन सी चीज माने कौन सा समीकरण युग्म संगत है, कौन सा समीकरण युग्म असंगत है, वो हमें जानना बेहद जरूरी है। इसी को जानेंगे तभी जाकर तो हम सवालों को कर पाएंगे। संगत है, असंगत है, कैसे पता लगे हम? तो इस सारणी के आधार पर हम जान लेंगे। क्या कर लेंगे? इस सारणी के आधार पर हम जान लेंगे। देखिए, ये अनुपातों का क्या दे रखी है? तुलना दे रखी है। यहाँ पर अनुपातों की क्या दे रखी है? तुलना। अनुपातों की क्या दे रखी है मेरे भाई? तुलना दे रखी है। यहाँ पर हम अनुपातों की तुलना करेंगे जो कि समीकरण के हैं। किसके हैं? समीकरण के। तो समीकरण के अंदर अपने पास देखो दो चर होते हैं और एक कांस्टेंट होता है सी, ठीक है। तो उन्हीं का ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे तुलना करते हैं a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 को देखते हैं कि वो है कैसे। अब जरा देखो, यहाँ पे अपने पास पहली बार ही क्या आ चुका, a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। तब ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रहेगी, दैट मीन्स ऐसे क्रॉस करेगी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या करेगी? जो दो रेखाएं हैं, माने समीकरण दो है तो दो समीकरण की दो रेखाएं बनेगी और दो समीकरण की दो रेखाएं आपस में क्या करेगी? क्रॉस करेगी, मानी प्रतिच्छेदी करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आपस में क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और जब प्रतिच्छेद करेगी तो वो एक बिंदु पर मिलेगी भी, माने एक बिंदु पर मिलेगी भी। और वह बिंदु क्या होगा? इस जो दोनों समीकरण है उनका एक हल होता है। दोनों समीकरणों का क्या होता है? एक हल। तो क्या हल मिलेगा भाई? केवल इसका एक हल होगा और अद्वितीय हल है और ये संगत निकाय कहलाता है। कौन सा निकाय कहलाता है प्यारे बच्चों? संगत निकाय कहलाता है। कौन सा निकाय कहलाएगा? संगत निकाय कहलाएगा। कौन सा निकाय? संगत निकाय। दूसरा देखो, दूसरा अपने पास क्या है? अगर a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2 के। ये c1 बटे में c2 b1 बटे में b2 कहाँ से मिलेगा? इस समीकरणों से मिलेगा। हम सवालों में सीखेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को जानेंगे। कोई सा ऐसा टॉपिक रहेगा नहीं, कोई सा ऐसा पॉइंट रहेगा नहीं जो हम नहीं जानेंगे। एक एक पॉइंट को हम सीखेंगे। अब अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2, यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं, क्या तीनों आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं संपाती रहेगी। रेखाएं क्या रहेंगी? संपाती। मानी जो समीकरण है उनसे जो रेखाएं मिलेंगी वो एक जो रेखा है उसी पर ही दूसरी रेखा भी आपको मिलेगी, संपाती।
और समपाती रेखाएं एक दूसरे पे सटी हुई रहती है ऐसे। अगर समपाती रेखाएं, जैसे मैं दो पेन ले लेता हूं अभी, ये दो पेन लिया, ठीक है, मानी ये भी एक रेखा है सीधी बिल्कुल, ये भी एक रेखा है। अगर इस रेखा को इस पर डाल दिया जाए, इस पर रख दिया जाए, तो ये आपस में चिपक गए। समपाती प्रत्येक पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है, प्रत्येक पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। और यदि ये रेखाएं आपस में प्रत्येक पॉइंट पर टच कर रही है, इसका मतलब है कि अपने पास जो आने वाला हल है संगत निकाय है। और दूसरी बात, प्रत्येक पॉइंट पर टच कर रही थी, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके, अनेक, बहुत सारे। क्या होंगे, बहुत सारे। और जिनका कोई हल होता है वो होता है संगत निकाय। क्या होता है, संगत निकाय, ठीक है। क्योंकि पहली बार अपने पास क्या था, एक था, तो यहाँ पे हमें संगत निकाय मिला था, एक हल था। यहाँ पे देखो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो निकाय क्या रहेगा, संगत निकाय रहेगा। क्या रहेगा, संगत निकाय रहेगा। आगे देखो, तीसरा है, यदि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2, लेकिन b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2 की, ऐसी कंडीशन में मेरे भाई जो रेखाएं रहेगी वो समांतर रेखाएं रहेगी। माने ये जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है, इनके बीच में प्रत्येक पॉइंट पर सेम डिफरेंस रहेगा, सेम अंतर रहेगा। क्या रहेगा, सेम अंतर। मानी ये न तो किसी पॉइंट पे क्रॉस करेगी न टच करेगी, रेलवे की पटरी की तरह बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी, सीधी लाइन में जाएगी। और ऐसी कंडीशन में जब ये मिलेगी नहीं तो इनका कोई हल भी नहीं होगा, तो अपरिमित रूप से इसका कोई हल है नहीं। और जब कोई हल है नहीं तो संगत क्या रहेगा, अनिकाय रहेगा। क्या क्या रहेगा, जो निकाय रहेगा वो आपका असंगत रहेगा, असंगत निकाय। कौन सा निकाय रहेगा, असंगत। चलो तो पढ़ते हैं हमारे जो सवाल है, सवाल नंबर 4। और 4 नंबर का जो सवाल है उसमें हम सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सीखने वाले हैं। चलिए तो आगे ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका अपना। और इसमें जितने भी अपने पास सवाल हैं उनको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, इनको हम सीख लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, हम सीख लेंगे। समझे आप लोग। चलिए तो सीखते हैं। लीजिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन्हें ग्राफी विधि से हल करेंगे, ठीक है। संगत होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे मेरे भाई, ग्राफी विधि से इनको हम हल करेंगे। चलिए तो सीख लेते हैं हम, है ना। क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इनको थोड़ा सा क्या करना है, हमें बदलना है, थोड़ा सा बदलना है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले दिए गए रैखिक युग्म, क्या दिए गए रैखिक रैखिक युग्म, दिए गए रैखिक युग्म हैं, कौन कौन से हैं। आपके पास x प्लस वाई बराबर 5। इस 5 को मैं इधर उठा के ले आऊंगा क्योंकि मुझे एक साइड में ही रखना है इन सबको। ये जैसे ही इधर आएगा तो x प्लस में 5, x प्लस में y, माइनस में क्या रहेगा, इधर आते क्योंकि ये प्लस का है, पक्षांतर होके बराबर इधर आएगा तो माइनस के 5 मिलेगा। और जब ये यहाँ से उठ के ही चला गया तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। क्या है, आपका समीकरण 1 है। कौन सा है, आपका समीकरण नंबर 1 है। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, थोड़ा मैं उसको अटेंड करता हूँ। थोड़ी देर में, है ना, थोड़ी देर में मैं क्लास लेता हूँ एक।
चलिए मेरे भाई करते हैं सवाल को, थोड़ा सा काम आ गया था। आगे हमने देखो पहला समीकरण ले लिया था, इसको हमने थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया है। अब चलते हैं दूसरे समीकरण की ओर। दूसरा समीकरण क्या है अपने पास है 2x प्लस में 2y बराबर में 10। इस 10 को मैं इधर भेजूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x प्लस में 2y माइनस का 10, इसका जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अपना दूसरा सही समीकरण। समीकरण तो वही थे, लेकिन उन्हीं से थोड़ा मॉडिफाई करके हमने दो समीकरण नए बना लिए हैं। अब इन दोनों समीकरणों के जो a1 a2 b1 b2 है वो हम लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों समीकरण के a1 a2 b1 b2 जो हैं वो हम लिखेंगे। स्टैंडर्ड समीकरण से हम इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। समीकरणों की तुलना करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरणों की थोड़ी सी तुलना करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरणों की हम करेंगे तुलना। कीजिए, समीकरण की तुलना कैसे करनी है। समीकरण क्या है अपने पास, समीकरण है ये वाला, ठीक है। तो अपने पास है पहला वाला जो समीकरण है उससे तुलना करेंगे। तो समीकरण लिख लेंगे x प्लस में y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो स्टैंडर्ड समीकरण है, वास्तविक समीकरण की बात करें तो क्या रहेगा, a1x क्या रहेगा, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों समीकरणों की तुलना करूंगा, देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, माने इसके गुणा में कुछ नहीं है तो कितना है, a1 बराबर कितना रहेगा, a1 बराबर 1 रहेगा, ठीक है। ये आपके पास y इधर भी है, y इधर भी है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो b1 बराबर, मानी b1 बराबर आपके पास रहेगा 1। c1 बराबर कितना दिखेगा, c1 बराबर रहेगा माइनस के 5। c1 बराबर कितना रहने वाला है, माइनस के 5 रहने वाला है, ठीक है। ठीक बात है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये इसका कितना रहने वाला है, माइनस का 5 रहने वाला है। अब हम, ये तो समीकरण 1 था, समीकरण हम दूसरा वाला लेते हैं, उसकी भी हम तुलना उलना कर ही लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2x प्लस में 2y माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, इसकी भी हम जब तुलना करेंगे तो स्टैंडर्ड समीकरण हम लिखेंगे ही। स्टैंडर्ड समीकरण क्या है, अब a2x है प्लस b2y है प्लस में c2 बराबर क्या होगा, 0। ये स्टैंडर्ड समीकरण। और इस समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना करने को देखो, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब है कि a2 बराबर कितना होना चाहिए, a2 बराबर 2 होना चाहिए। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो b2 बराबर कितना होना चाहिए, मानिए b2 बराबर आपके पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। c2 कितना होना चाहिए, c2 बराबर है माइनस का 10। कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, ठीक बात है। अब जरा देखो, a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 भी हम लिख लेते हैं कि क्या आया अपने पास, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे, तो a1 बटे में a2 कितना है, a1 कितना है आपके पास, 1 है और ये 2 है, 1 बटे में 2। b1 बटे में b2 की का रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो ये b1 कितना है, 1 है और b2 कितना है, 2 है, 1 बटे 2। अब हम निकालेंगे c1 बटे c2 की, क्या निकालेंगे, c1 बटे c2 की। तो c1 कितना है, c1 कितना है, माइनस के 5 है और ये माइनस का 10। कितना है, माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 2 बार, ये भी 1 बटा 2 है। इस वाले समीकरण में जो
रेखिक युग्म हमें दे रखे थे उनका जो अनुपात आया है गुणांकों का वो सभी का समान है, सभी का क्या आया है, समान। ठीक है, देखो यहां पर जो अनुपात अपने पास मिल गया है सभी का अनुपात समान, यानी A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 के, बराबर है C1 बटे में C2 के। और ऐसी कंडीशन में जब सब बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं रहती है एक दूसरे के ऊपर, मानी बोले तो क्या होती, क्या होती समपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, अतः हम कहेंगे अतः अतः रेखाएं समीकरण युग्म की, अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं, इसीलिए अपरिमित 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 रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से कितने क्या है, अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। निकाय क्या रहेगा, अनेक हल है वह संगत निकाय है, संगत निकाय है। और संगत निकाय है तो इन समीकरणों को, संगत निकाय है क्या है, अगर संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से। तो हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि लगाएंगे और इनका कर देंगे हल। क्या कर देंगे, हल कर देंगे। चलिए तो ग्राफ विधि, ग्राफ लेकर आते हैं इनके लिए। क्या लेकर आते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ लाने से पहले, ग्राफ लाने से पहले क्या करना होगा, ग्राफ लगाने से पहले हमें इन समीकरणों का क्या करना है, हल निकालना है। कैसे हल निकालेंगे जरा देखिएगा अभी कि समीकरणों का हल करना कैसे है। मानिए समीकरणों में जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उनका पता हम लगाएंगे, इनके बिंदुओं का पता लगाएंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स जानेंगे। चलिएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसको यूज़ लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी ये अपने काम का नहीं रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं भी आप लोगों को दोबारा से दिखाता हूँ इसे, फिर आप लोग क्या ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ बिल्कुल। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे पॉज करके हम चलते हैं वापस समीकरणों की तरफ। तो समीकरण पहला लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। x प्लस वाई बराबर कितना है 5। इनमें से दोनों में से आगे लिख देते हैं ग्राफी विधि से हल। ठीक है ना, ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 5। समीकरण एक है। ठीक है, क्या है, समीकरण एक। समीकरण एक से, समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर कितना है 5। हम क्या करेंगे, इस y को भेजेंगे इधर। तो x बराबर में 5 माइनस का y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 माइनस का y। ठीक बात है। अब इस वाले समीकरण को आप प्रयोग करते हुए, इस वाले को आप प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, y का मान रखकर x का मान निकालेंगे। तो
y इज इक्वल टू मैं क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। सभी के हमें कम से कम दो दो मान तो निकालने ही निकालने, कम से कम है ये तो, एक मान निकालोगे तो हल निकालना संभव नहीं है। कम से कम हमें दो दो मान निकालने, ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 7 आप कितने भी निकाल सकते हो, देयर इज नो मैटर, लेकिन कम से कम दो मान आप निकाल कर चलोगे। ज्यादा भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 से कम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मैं y बराबर क्या मान ले रहा हूं, 0। y बराबर यदि मैं 0 मान ले रहा हूं, क्या मान ले रहा हूं, 0 मान ले रहा हूं, तो जरा देखो x बराबर 5 माइनस का 0। अगर मैं 5 में से 0 कम करूंगा तो x बराबर मुझे कितना मिलेगा, 5। y का मान 0 रखने पर x का मान मुझे 5 मिला, ये मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं वापस, यही समीकरण लेते हैं, यही वाला x बराबर y माइनस के 5। अब मुझे क्या करना है, इसी में ही कुछ रखना है। y बराबर इस बार मैं रखता हूं, उल्टा लिख दिया मैंने, 5 माइनस y बराबर मैं रखता हूं 1। कितना रखता हूं, 1 रखता हूं। y बराबर जैसे ही मैं 1 रखा तो x बराबर 5 माइनस 1, मानी y की जगह मैं 1 रखूंगा। ठीक है, तो x बराबर मुझे 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक बात है, चलिए आगे। दो मान मैंने निकाल लिए हैं, कितने मान निकाल लिए, दो। एक तो यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, दो मान हो गए। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पहला जो मान आया आपके पास, एक जो मान आया, एक जो बिंदु आया पहला, वो देखो x कोमा वाई होता है, कहीं पर भी देखोगे तो x कोमा वाई आपको मिलेगा। तो x कोमा वाई के लिए जो मिला है वो क्या है, x तो आपका 5 है और y कितना है, 0। ये आपका 1 पॉइंट मिल गया। ठीक है, 1 पॉइंट मुझे मिला है, ये क्या मिला है, 1 पॉइंट मुझे मिला है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिए। इधर दूसरा 10 पॉइंट मिला है, 4,1। ठीक है, ये मुझे मिला है यहाँ पर, ध्यान रहे। इस पे मैं इसीलिए इससे क्या कर देता हूँ, कवर अप कर देता हूँ, चौकाना लगा देता हूँ, जिससे कि थोड़ा अंदाजा बना रहे। ठीक है, अब मैंने दो मान निकाले, मैं चाहता हूँ एक और निकालूं। पिछली बार जो मैंने सवाल करवाए थे उसमें मैंने दो दो मान ही निकाले थे, इस बार मैं 3 निकलवा देता हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले, अब वापस से वही रखना है हमें, तो वापस से वही रखना है, वही x बराबर 5 माइनस का y। अब फिर आप लोग मान रखेंगे y का मान रखो आप, y का मान रखोगे तभी जाकर आपके पास क्या आएगा, x का मान आएगा। तो y का मान मैं इस बार 2 रख लेता हूं, क्या रख लेता हूं, 2 रख लेता हूं। y का मान मैं 2 रख रहा हूं, तो x बराबर 5 माइनस के 2। x बराबर मुझे कितना मिलेगा, x बराबर मुझे मिलेगा, x बराबर मुझे मिलेगा 3। तो यहां से मुझे 3,2 मिला। कितना मिला, 3,2। ठीक है, इस पर ध्यान दे, 3,2 मुझे मिला है। कितना
कितना मान मिला है मुझे? मुझे मान मिला है 3,2। अब क्या करना है, जो अपने पास समीकरण था उसकी बना लेनी है सारणी। ठीक है, तो समीकरण 1 की क्या बनाएंगे? सारणी। ठीक है, तो समीकरण 1 की आप बना लेंगे सारणी, बना लेंगे समीकरण 1 की सारणी बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप सारणी बना लेंगे और इन बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे। 3 मान निकाले, इसलिए 3 इसमें कॉलम रखेंगे, 4 रखेंगे। एक तो एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। कितना रखेंगे? 4 आप रखेंगे, एक एक्स एक्सिस का रखेंगे, एक वाई एक्सिस का आप लोग रख लेंगे। ठीक है ना। अब जरा मुझे बताइएगा कि पहला अपने पास ये आया था 5,0, तो माने 5 तो इसका है ऊपर वाले का, 5 एक्स का मान है और वाई का मान 0। दूसरा क्या था अपने पास? दूसरा ये था 4,1 था। कितना था? 4,1। यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है अपना? तीसरा ये वाला है 3,2, तो ये आपका हो जाएगा 3,2। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 से जो सारणी थी वो बना ली है ग्राफीय विधि से। समीकरण 1 का सारा जो काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 पे। कौन से पे चलते हैं भाई? समीकरण नंबर 2 पे हम चलते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर किस पे चलेंगे? हम 2 पे चलेंगे। तो इन सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग भी क्या कर लीजिएगा? कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा आप लोग? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हटा देता हूँ, ग्राफीय विधि से ही हम चल रहे हैं। आगे लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भाई? समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस में 2y बराबर में कितना है? 10। ठीक है, मैं क्या करूंगा? इस 2y को भेजूंगा उधर, उधर भेजूंगा। ठीक है, भेजो। 2x बराबर में 10 और ये 2y इधर गया तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2y। मुझे तो x का मान निकालना है, तो इस 2 को भी मैं उधर भेजूंगा, तो 10 माइनस के 2y तो था ही, और ये 2 भी गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा? x। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या निकालना है? y का मान रखना है और x का मान निकालना है। y का मान आप लोग रखोगे और x का मान आप निकालोगे। समझ में आया? आया नहीं आया समझ में? चले तो करते हैं। मैं क्या करूंगा? y का मान 1 रखूं मैं, y बराबर 1 रख रहा हूं। अब मेरे पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे भाई? x बराबर 10 माइनस के 2 गुणा में 1। 1 किसकी जगह? y की जगह। ठीक है, और बटे में 2। यहाँ 10 में से इसको गुणा करेंगे तो 2 गया तो 8 बचेगा, और बटे में 2। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, मानी x बराबर आपको मिला 4। तो यहाँ आपको मिल चुका है, क्या मिला है? पहला पॉइंट मिल गया आपको 4,1। 4,1, 4x है, ये y है, तो पहला पॉइंट हमें मिल चुका है 4,1 वाला। ये आपका पहला पॉइंट है। फिर दोबारा वापस यही समीकरण लगाएंगे हम। क्या लगा देंगे? यही वाला समीकरण लगाएंगे, x बराबर 10 माइनस 2y बटे में 2। अब y का मान आप क्या कीजिए? 1 रखा था, इस बार आप 2 रख लीजिए। कितना रख लीजिए? 2। जब आप y का मान 2 रखोगे तब क्या होगा आपके पास? x बराबर 10 माइनस 2 तो है ही, y का मान भी आपने 2 ही रखा है, तो यहाँ पर भी आप कितना रखोगे? 2। बटे में कितना लोगे? 2। ये हो गया 10। 10 में से ये गुणा करेंगे 4, क्योंकि 2 कम नहीं होगा, पहले गुणा होगा फिर 2।
x इधर चल रहा है, 4 गए तो 6 बचेगा 10 में से, और बटे में 2, 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। दैट मीन्स x का मान कितना मिला आपको, 3 मिला। यहाँ से दूसरा पॉइंट और मिल गया हमें, क्या मिला, 3,2। मानी x, y होता है, इसलिए x पहले लिखेंगे 3 और y बाद में लिखेंगे 2। तो ये हमें मिल चुका है, अपना दूसरा बिंदु भी मिल चुका है। ठीक है, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला कलर लगाते हैं। चलिए, तो 2 बिंदु हमें मिल गया है, तीसरे बिंदु की तरफ हम रुख करते हैं। तीसरा बिंदु निकालते हैं हम। तीसरा बिंदु निकालने के लिए समीकरण तो वही काम में लेना है, यही x बराबर 10 माइनस 2y बटे में कितना है, इस बार मैं y का मान 3 रखता हूँ। कितना रखता हूँ y का मान, 3। देखो, मान भी ऐसा रखना है जिससे कि संख्या 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और दशमलव में नहीं होनी चाहिए, और भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा चौखा सा 1 2 3 4 5 अंक दिखाई दे, समझे? वैसी संख्या आपको y की रखनी है, समझे ना? चलो रख लीजिए। अब लगाएंगे x बराबर 10 माइनस 2 गुणा में y का मान कितना, 3। तो y की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, और 2 2 है 10 माइनस, इसको गुणा करेंगे 6 बटे में 2। 6 गया 10 में से, 4 बचेगा, 4 बटे में 2। यहाँ कितना चल रहा है, x। 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। दैट मीन्स x बराबर आपको मिला। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर कितना है, 3। तो आपके पास कितना आ गया है, 2,3 आ गया है। 3 मान हो गए इसके। अब सारणी बना लेनी है, थोड़ी सी एक में बना लेंगे हम, तो इतने से एक में। ठीक है, तो समीकरण की बनाएंगे सारणी। 2 की सारणी बना लीजिए। बढ़ रही क्या, चलो बड़ी कर देंगे। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, क्योंकि ऊपर x अक्ष आएगा फिर y अक्ष आएगा। ठीक है, चलिए तो पहले वाले पॉइंट से यहाँ से हम लिखेंगे 4,1। दूसरे वाले में यहाँ से लिखेंगे 3,2। तीसरे वाले में यहाँ से लिखेंगे 2,3। मेरे प्यारे बच्चों, हमने दोनों समीकरण का कर दिया खेल खत्म। सवाल एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम एक एक चीज ही सीख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट सीख रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी ना। माने टॉपिक टू टॉपिक बिल्कुल हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, है ना? आप लोग ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्राफ की ओर। कहाँ चलते हैं, ग्राफ की ओर। ग्राफ में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों सारणियों की जरूरत पड़ेगी, और किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। ग्राफ दोनों सारणी जो हमने बनाई है, सारणी एक, समीकरण 1 की सारणी और समीकरण 2 की जो सारणी है, दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोनों पेजों का। ठीक है, चलते हैं ग्राफ की ओर। ये आ गया अपना ग्राफ। ठीक है, हमने ग्राफ पहले ही बना के तैयार रखा है आप लोगों के लिए, तो ग्राफ हम लेकर आ चुके हैं, है ना? चलिए तो ग्राफ की ओर। ग्राफ का ये है आपका 0,0। ये आपका x एक्सिस होता है, लेकिन माइनस x एक्सिस होता है। ये आपका x एक्सिस ही है, इसे क्षैतिज बोलते हैं। ये प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। ये आपका जो होता है x y एक्सिस होता है, लेकिन प्लस होता है, और ये आपका माइनस y होता है। मैं क्यों बोल रहा था कि 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, कि ग्राफ में बिंदु ही 10 तक है, किसी में कहीं तक 9 तक ही है ना? इसलिए बोल रहा था कि x y का मान 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई? अगर ऐसा होता तो हमारे भारत का नक्शा पूरे भारत के बराबर हो जाता। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स कुछ मानते हैं कि 1 डब्बा, मानिए जो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऐसा मान के चलते हैं। तब जाकर अपना नक्शा
इतने बड़े से पूरे भारत का रक्षा इतना सा हो जाता है, होता नहीं होता। इसीलिए है ना, अगर आप लोग इसके अंदर x का मान 100 लेकर आ जाओगे, कितना 100 लेकर आ जाओगे, तो भाई कहाँ ले आऊंगा मैं इसमें, है कहाँ बिठाऊंगा। और दशमलव में आ गए तो फिर ये लाइन ही मुझे दिखी नहीं रही, नीचे नीचे तो लाइन है इसमें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दशमलव में नहीं लाना है, भिन्न में नहीं लाना है, और 10 से ज़्यादा नहीं लाना है। 10 से इधर तो अपने 9 ही है, 8 9, इधर भी 9 है, 10 है, उधर उधर 10 है, और इधर भी 10 है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था। चलो तो समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 की सारणी पे चलते हैं, समीकरण 1 वाली सारणी पे चलते हैं। ये रही पहला पॉइंट है आपके पास, क्या है पहला पॉइंट, 5 5,0, मानी x अक्ष पे चलना है 5, y अक्ष पे चलना है 0। चलो तो x अक्ष पे चलना है 5, y अक्ष पे चलना है 0। x अक्ष पे चलना है 5, x अक्ष पे चलो 5 ये रहा, और y अक्ष पे चलो 0। तो y अक्ष पे 0 है तो मुझे चलने की जरूरत ही नहीं, यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 5,0, क्या हो जाएगा 5,0। ये आपका एक पॉइंट था पहला, ठीक है, ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हमने इसकी गोल अंडा लगा लेना है। फिर चलते हैं दूसरे पे, दूसरा है आपका 4,1, माने x अक्ष पे 4 चलना है, y अक्ष पे 1 चलना है। 4,1 यही है, x अक्ष पे 4 चलना है, y अक्ष पे 1 चलना है, तो ये हो गया 4,0, 4, सॉरी 0 नहीं 1, 4,0, ठीक बात है। दूसरे पे चलो, 3,2 है, अब 3,2 पे चलना है। चलो 3,2 पे, यानी x अक्ष पे चलना है 3 और y पे चलना है 2, ये रहा, ये आपका 3,2। तीनों बिंदु आ चुके हैं, और तीनों बिंदुओं को हम एक रेखा से मिलाएंगे, लेकिन अभी नहीं, सारणी 2 पर भी चलते हैं। पहले सारणी 2 पे देखो 4,1 है, 3,2 है, 2,3 है, ठीक है ना। एक बार में याद कर लो, 4,1 मानी 4, तो ये रहा, और 1 भी ये रहा, ठीक है। 4,1 तो यही मिल गया, पहला बिंदु तो सेम ही है। दूसरा है 3,2 है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका 3,2, 3,2 ये भी आपका सेम ही मिल गया, 3,2, ठीक है। और लास्ट वाला हमें देख लेना है 2,3, तो 2,3 और लिख लेना है, लेकिन कलर में चेंज कर देता हूं, 2,3, तो 2 तो ये रहा और 3 यहाँ रहा, तो ये है 2,3। अब जरा देखो तीनों की पूरी एक ही हो गई, एक ही लाइन हो गई। दैट मीन्स पहली समीकरण, पहला समीकरण की रेखा और दूसरी समीकरण की रेखा आपस में ग्राफ के ऊपर क्या की है, लेटी हुई है। क्या की हुई है, लेटी हुई है, सटी हुई है, समपाती है। पहले हमने लिख लिया था समपाती है, क्या है समपाती। अब इनका क्या कर देंगे आप लोग, एक ग्राफ बना देंगे। अब देखो इसका प्रत्येक बिंदु पर क्या आ रहा है, प्रत्येक बिंदु पर आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अनेक हल थे, हमने देखा था पहले, क्या थे इसके अनेक हल थे, ठीक है ना। अनेक हल थे, आप भी जानते हैं हलों की तो कमी नहीं थी, हलों की तो क्या नहीं थी भाई, कमी ही नहीं थी, अनेक ही हल थे इसके, क्या थे अनेक हल थे। चलिए ठीक है, तो अब इस अब इस रेखा पर दोनों समीकरण लेटे हुए हैं, इसलिए दोनों समीकरण हम लिख देंगे। क्या था पहला,
x प्लस वाई बराबर कितना था? पहला समीकरण क्या था अपना? बराबर 5 था। x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 था। और दूसरा भी इसी इसी रेखा पर है, दूसरा भी इसी रेखा पर है। 2x प्लस में 2y बराबर में 10। ये दोनों के दोनों समीकरण इसी रेखा पर मौजूद है, इसीलिए हमने ये बना दिया इसका ग्राफ। काफ़ी सारा बड़ा होने वाला है ये लेक्चर, ठीक है ना, क्योंकि लगभग ये 42 मिनट का तो हो गया है और इसमें अभी तक हमने केवल और केवल कितने सवाल कर पाए हैं हम? हैं? एक सवाल। ठीक है, चलते हैं आगे अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल अपने पास आ गया है, ठीक है, ये वाला है। कौन सा है? कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत होने की स्थिति में हम किससे करेंगे? ग्राफी विधि से इन सवालों को हल करेंगे। संगत होने की स्थिति में हम क्या करेंगे? ग्राफी विधि से इनको हल करेंगे। ठीक बात है ना? करते हैं तो ग्राफी विधि से हल चेक करते हैं। पहले समीकरण 1 ले लेते हैं, है ना, समीकरण 1 से। दिए गए रैखिक युग्म, दिए गए रैखिक युग्म x माइनस वाई बराबर 8। इस 8 को मैं इधर लेके आऊंगा तो x माइनस वाई माइनस के 8 बराबर में 0। ये अपने पास आ गया। अब इसकी तुलना उलना सब मैं यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है। वास्तविक समीकरण से तुलना करने पर, वास्तविक समीकरण से तुलना, वास्तविक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। पहला समीकरण है, इसीलिए हमने a1 लगाया, b1 लगाया, c1 लगाया। तुलना करेंगे तो इसके गुणा में मैं 1 लिख देता हूँ, इसके गुणा में भी 1 लिख देता हूँ, क्योंकि जिनके गुणा में 1 नहीं था वो मैं डाल देता हूँ जिससे कि अच्छे से मिल जाए। तो तुलना करेंगे, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मानी a1 बराबर कितना रहने वाला है? a1 बराबर 1। y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो b1 बराबर कितना मिलने वाला है? b1 बराबर आपको मिलने वाला है माइनस का 1। c1 बराबर कितना मिलने वाला है? माइनस के 8। ठीक है, इस बार मैंने तुलना यहीं पे कर ली, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा छोटे में ही काम चला ले। आगे चलते हैं। ये आपका कौन सा था? समीकरण 1 था। क्या था? समीकरण 1 था, ठीक है ना। इसी को ही थोड़ा हमने मॉडिफाई किया है। अब लेते हैं समीकरण 2, मानी 3x माइनस 3y और प्लस का 16 बराबर में 16। 16 इधर आएगा तो 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, इसे मानेंगे आप समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे आप। अब क्या करेंगे? इसकी वास्तविक समीकरण से तुलना करेंगे। वास्तविक समीकरण से तुलना, वास्तविक समीकरण से तुलना करेंगे तो मेरे भाई बताओ वास्तविक समीकरण क्या है? a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो a2 बराबर में कितना मिलेगा? a2 बराबर में 3। यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, तो b2 बराबर में कितना मिलेगा? b2 बराबर में 3 मिलेगा। c2 बराबर में माइनस के 16, c2 बराबर में कितना हो गया? माइनस के 16। तीनों हमने निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है।
A1 A2 A1 B1 और C1 निकाल लिए, B2 A2 B2 और C2 भी निकाल लिए। अब अनुपात लगा लेते हैं, इनका लगाएंगे अनुपात। क्या लगाएंगे? अनुपात लगाने पर लगाओ। A1 बटे में A2 कितना है जरा देखो। A1 1 है, 1 बटे में 3। B1 बटे में B2 बराबर कितना है? 1 बटे में 3। और C1 बटे में C2 बराबर कितना है? -8 बटे में 16। इसको काट के आप क्या करोगे? माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से भाग दोगे 1 बार, 8 से भाग दोगे 2 बार। तो देखो मेरे भाई, A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 के, लेकिन B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ऐसी कंडीशन आपको मैंने बताई थी। कहाँ बताई थी? कि ये आपका पैरेलल समीकरण है। कौन सा समीकरण है? पैरेलल समीकरण है। और पैरेलल समीकरण होने के कारण क्या? पैरेलल समीकरण होने के कारण जरा देखो, A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2, लेकिन B1 बराबर में B1 बटे में B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर रहेगी। रेखाएं समांतर रहेगी इसलिए इसका कोई हल नहीं रहेगा। और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो निकाय क्या रहेगा? असंगत रहेगा। और असंगत निकायों का ग्राफीय विधि से हल निकालना संभव नहीं है। क्या नहीं है? ग्राफीय विधि से हल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, माने किसी से भी निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इसका मान नहीं निकलेगा यहाँ से, तो है ना। असंगत निकायों को ग्राफीय विधि से क्या नहीं है? मान नहीं निकलेगा। तो क्या कर देंगे हम लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर हैं या असंगत रूप से रेखाएं क्या रहेगी? परिमित रूप से रेखाएं रेखाएं क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। इसीलिए इसका कोई हल नहीं है। अतः असंगत निकाय है। असंगत निकाय है। कौन सा निकाय है? असंगत निकाय। कौन सा निकाय है? असंगत निकाय। और असंगत निकायों को ग्राफीय विधि से निकालना संभव नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया अगर संगत है तो ही ग्राफीय विधि से आप निकालो, असंगत है तो मत निकालो। ठीक है ना। वैसे मैंने आप लोगों को ग्राफीय विधि से निकालना सिखा दिया है। बार बार हम ग्राफीय विधि से इसको उपयोग करके ज़्यादा बड़ा बनाएंगे नहीं। ठीक है ना, काफ़ी समय लग जाएगा उसमें। चलिए तीसरे सवाल पे चलेंगे, क्योंकि टोटल इसमें 4 ही सवाल है अपने पास। चौथे वाले में 4 सवाल है, तो तीसरे सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। लगभग 50 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इस वाले वीडियो को मैं सोच रहा हूँ अगले वाले पार्ट में हम कंप्लीट कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 50 मिनट का हो गया, काफ़ी समय बच्चों को लग जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले पार्ट में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगले वाले पार्ट में बिल्कुल 2 पार्ट में हम इसको अच्छे से बना लेंगे। थैंक यू।